हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई पहले एनमैट एग्जाम, फिर स्नैप एग्जाम और अब कैट एग्जाम, तीनों एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, सर अब क्या करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है। तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इस टॉपिक पे बात करूंगा, जिससे आपको जो कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि एमबीए रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे भाई हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है कैट के लिए, तो आप चैनल फॉलो कर सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे सारे के सारे रिवीजन पोस्ट वीडियोस आते रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई सबसे पहले कैट एग्जाम। अगर आप देखोगे जो नया पेपर पैटर्न है उसमें भी आपके तीन ही सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जो फर्स्ट सेक्शन है वो वही है वीएआरसी का, सेकंड सेक्शन जो आपका है एलआरडीआई का, और थर्ड सेक्शन जो है वो आपका क्यूए का है। ठीक है, बस जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 180 मिनट की जगह अब पेपर आपका 120 मिनट का हो गया है, मतलब हर एक सेक्शन 40 मिनट्स का है। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं आपसे अदर एग्जाम्स की जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें एनमैट एग्जाम की, राइट। अगर हम एनमैट की बात करें तो भाई सब लोग कह रहे हैं एनमैट अडेप्टिव हो गया, अब क्या करें। ठीक है, लोग कह रहे हैं सर स्नैप का पेपर चेंज हो रहा है, 1 आवर का पेपर हो रहा है, या फिर मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करें। तो काफी सारे लोगों का एक पैनिक बटन ऑन हो गया है, एंग्जाइटी होने लगी है इन चीजों को लेकर। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली कुछ चीजों को समझना है, और ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या डेविएट हो गए तो जो आपने भाई पूरे साल में मेहनत करी है वो खराब हो सकती है। एंड अपकमिंग मंथ्स में जहां पे आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो आप बिल्कुल रूइन अप कर सकते हो। तो यहां पे कुछ चीजें हमें समझनी है। मैं ये बोल रहा हूं कैट का पेपर पैटर्न चेंज हो गया, यस हो गया। एनमैट का पेपर पैटर्न चेंज हो गया, डेफिनेटली हो गया। स्नैप का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है वो भी डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो चीजें समझनी है वो ये समझनी है, पेपर तो पैटर्न हो रहा है बट क्या सिलेबस चेंज हो रहा है? द आंसर इज नो। सिलेबस में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। कैट में अभी भी आपके तीन ही सेक्शन है, एनमैट में अभी भी आपका उसी स्ट्रक्चर पे सेक्शन आना है, आपको तीन सेक्शन सेलेक्ट करने हैं। स्नैप में भी मोर और लेस टॉपिक्स वही रहने वाले हैं। तो जब आपका सिलेबस वही है तो आपको चेंज क्यों करना है कुछ? आपको उसी तरह से पढ़ाई करनी है जैसे आप कर रहे हो। मैक्सिमम लोग इस समय बस 2-3 दिन से ये सोचे जा रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें। कुछ नहीं करना, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही करते रहना है, दैट्स इट। आप यहां पे इस चीज को समझो कि अगर आप एक क्रिकेट मैच की बात करो, ठीक है, क्रिकेट मैच में हमारे पास तीन फॉर्मेट होते हैं भाई। टेस्ट फॉर्मेट होता है, ओडीआई फॉर्मेट होता है, T20 फॉर्मेट होता है। भाई पहले लोगों के दिमाग में परसेप्शन था, वो परसेप्शन क्या था भाई, टेस्ट क्रिकेट तो वो ज्यादा अच्छा खेलता है जो बहुत स्लो खेल सकता है। T20 के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन था, जो भाई हिटर है, जो लंबे लंबे सिक्स मार सकता है वही सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप देखोगे जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, जिसके बेसिक्स स्ट्रांग है, वो तीनों फॉर्मेट में भाई टॉप पे रहता है। आप विराट कोहली का नाम देख लो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, तीनों फॉर्मेट में उनका एवरेज वन ऑफ द बेस्ट है। तीनों फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तीनों फॉर्मेट में वो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है। उसका रीजन क्या है? क्या उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी? क्या उन्होंने अपने बेसिक चेंज कर दिए? द आंसर इज नो। वो T20 में भी ऐसे ही खेलते हैं जैसे टेस्ट में खेलते हैं, ओडीआई में खेलते हैं। करेक्ट बात है। तो आपको जो फंडामेंटल्स है वही स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स के बिना कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछ रहे हैं इस समय कि सर मैं कितना स्कोर टारगेट करूं। भाई आप स्कोर क्यों टारगेट करोगे? आपका सिर्फ एक ही टारगेट है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है, दैट्स इट। भाई आप ये सोचो ना, क्या कोई क्रिकेटर जब ग्राउंड में जाता होगा तो वो ये सोचता होगा आज मुझे 120 रन बनाने हैं, आज मुझे 78 रन बनाने हैं? नहीं ना। वो जाता होगा और ये सोचता होगा मुझे अपना मैक्सिमाइज करना है, जो भी स्कोर हो सकता है मुझे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना है। तो सिमिलरली आपका भी माइंडसेट यही होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। क्योंकि अगर आप एक टारगेट लेके चलोगे ना माइंड में कि मुझे इतना स्कोर करना है, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो पेपर डिफिकल्ट आ गया, आपसे भाई स्टार्टिंग के उतने क्वेश्चन हुए नहीं जितना आपने माइंड में टारगेट बनाया था। आप कहोगे मेरी परफॉर्मेंस तो खराब है, आप अगले सेक्शन भी खराब कर दोगे, और ये आप मॉक्स में करते हो। ठीक है, अगर मान लो पेपर बहुत इजी आ गया, आपको लगा अरे मेरे तो टारगेट अचीव हो गया, फिर आप थोड़ा लाइटली ले लोगे और बाद में पता चलेगा यार बाकी सबने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जिससे आपकी परसेंटाइल कम रह गई। तो अपना कोई सेट टारगेट नहीं बनाने की भाई मुझे ये स्कोर लेके आना है, और ना ही वो अचीव होता है ऐसे। आप जाते हो, आपने प्रिपरेशन अपनी बेस्ट की होती है, और वहां पे जाके आप एक ही माइंडसेट के साथ जाते हो कि मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, दैट्स इट। चाहे आप एनमैट की बात करो, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं सर एनमैट चेंज हो रहा है, अडेप्टिव हो रहा है, तो अब मुझे क्या चीज चेंज करनी है? कुछ चेंज नहीं करना। अडेप्टिव का मतलब यह है कि अगर आपका आंसर सही हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ जाएगा। उसके बेसिस पे आपके मार्क्स भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्या आप ये चीज कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना।
आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, मेरे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और हर एक टॉपिक पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होनी चाहिए ताकि मेरी हर एक टॉपिक पे कमांड हो। जब आपके हर एक टॉपिक पे कमांड होगी तो यस, आपके सामने चाहे इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर लोगे। चाहे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाए, चाहे हम कैट की बात करें, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही रहें, आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी हो जाए, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करी है तो आपके लिए कोई चैलेंज वाली बात ये है ही नहीं। अब बात करते हैं कि सर इसमें हमें करना क्या है। डेफिनेटली कुछ एक दो चीजें आपको जरूर करनी है। सबसे पहले तो वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे कि कैट का पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाए। 20 सितंबर तक आने के चांसेस हैं, जिसमें यह पता चल जाएगा कि अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो आएगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा सो दैट आपको यह पता चल जाए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हमें अपनी प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं करना। प्रिपरेशन जिस तरह से हम कर रहे थे, हर एक टॉपिक को पढ़ते थे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, उसके हम लोग सेक्शनल प्रैक्टिस करते थे, टॉपिक की प्रैक्टिस करते थे, एनालाइज करते थे, वो करना है उसी फॉर्म में करना है, उसी क्वांटिन्यूटी के साथ करना है। जो चेंज आएगा ओनली वो आएगा फुल लेंथ मॉक्स में। आपको जो फुल लेंथ मॉक्स है वो आपको नए पैटर्न पे दे देने हैं। तो जब हमारे पास अपडेट आ जाएगा तो हम आपके पोर्टल के मॉक्स भी अपडेट कर देंगे। जो भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, चाहे वो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हो, चाहे लाइव क्लासेस के हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हो, आपके मॉक्स अपडेट हो जाएंगे एज सुन एज वी गेट द नोटिफिकेशन कि क्या एक्चुअल पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, जैसे एनमैट के मॉक्स अपडेट हो चुके हैं, स्नैप का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके मॉक्स अपडेट हो जाएंगे। वो आपको जरूर मॉक्स देने ताकि आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में ये पता चल जाए कि हाँ यार मुझे इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे क्या फंडामेंटल में कुछ चेंज होने वाला है, क्या मेरे सिलेबस में कुछ चेंज होने वाला है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका पैनिक बटन ऑन नहीं होना चाहिए। आपके लिए एग्जाम है, आप प्रिपरेशन उसकी कर रहे हो, 3 घंटे का एग्जाम था उसकी जगह 2 घंटे का हो गया, तो बस उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे मॉक्स देके। बाकी हमारे कहीं भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, नए मॉक्स आने हैं, तब तक आप एक चीज पर जरूर फोकस करेंगे, जो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते रहो। फुल लेंथ मॉक्स को भी थोड़ा सा पॉज कर सकते हो सो दैट आपको एक एक्चुअल क्लैरिटी के साथ मॉक्स मिल पाए। एंड अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा हो, चाहे एलआरडीए में आप कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर रहे हो, एलआर बेस्ड डीआई कर रहे हो, डीआई कर रहे हो, वर्बल में आप आरसीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब करते रहो। क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं हो रहे हैं, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम चेंज हो रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ठीक करना है तो फुल लेंथ मॉक से ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी में 1% भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो आई होप आपको यहां से क्लैरिटी मिल गई है, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है, सो दैट नाउ यू कम इनटू अ स्पेस जहां पे आप चीजों को सही तरह से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। एंड अपना जो माइंड है उसमें जो भी क्लटर हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसको दूर करके आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है। अगले 2 महीने 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई उसी तरीके से करनी है, गोल्स उसी तरह से सेट करने हैं। बस मॉक्स देके हम नए पैटर्न को समझ लेंगे एंड देन अपने एग्जाम में मैक्सिमाइज करेंगे। टारगेट नहीं लेके चलेंगे कि मुझे ये लेकर आना है या ये लेकर आना है। आपका फोकस एक है कि मुझे अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देके आना है, उसके बाद जो मेरा स्कोर होगा देखा जाएगा। दैट शुड बी द होल आइडिया, राइट? चलो भाई, अगर आपको यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कोई और डाउट है तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।